तो खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं कॉटन के खेतों में खो रहे बचपन की। डूंगरपुर जिले की खासकर बात कर रहे हैं आज हम। गुजरात सीमा से सटे प्रदेश के पहाड़ी जिलों के गरीब आदिवासी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से 2 जून की रोटी तक को तरसते रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर भोले भाले आदिवासियों को बतौर पेशगी 1000-2000 रुपए दे दिए जाते हैं। इसके बदले उनके नौनिहालों को गुजरात में बीटी कॉटन के खेतों में काम पर लाया जाता है। आदिवासी क्षेत्र में मेट्स जो इसमें बिचौलिए का जो भूमिका अदा कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा रोल है। ये बच्चों को एक जीप के अंदर जानवर गाय भैंस की जैसे भर करके लेके जाते हैं और एक बच्चे पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनका कमीशन होता है। इसके अलावा ये सेठ से जो वहाँ पर जो खेत के फार्म के मालिक हैं उनसे 4 रुपये कमीशन लेते हैं। तो इस तरह से ये जो 14 रुपये इनको बच्चों को क्या बच्चे के हिस्से में क्या आता है, तो बच्चा तो हर जगह शोषण हो रहा है। उसका शिक्षा के अधिकार से उसको वंचित किया जा रहा है, उसको खेलने कूदने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उसके और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर कीटनाशक दवाइयां दी जाती है, इसमें यूरिया जैसे खाद की उपयोग की जाती है। इन बच्चों का इसके शरीर के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत से बच्चों की मौत हुई है। पिछले साल कम से कम सैकड़ों की संख्या में बच्चों की मौत हुई है। अगर कह दिया इसकी पोस्टमार्टम भी नहीं कराई जाती है, कह दिया जाता है कि साहब का। वैसे तो बच्चों को बीटी कॉटन का काम करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार के केमिकल होते हैं, वो काम में लिए जाते हैं। तो थोड़ी सी भी असावधानी से बच्चों को निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चे केमिकल के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी रखते नहीं है, किस तरह से क्या करना है। इसलिए बच्चों को इससे दूर रखा जाए तो उतना ही अच्छा है। तो एक और जहां राज्य सरकार बाल श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है, वहीं आदिवासी बच्चों का बचपन बीटी कॉटन के खेतों में बेकार हो रहा है। बच्चों के भविष्य से हो रहे इस खिलवाड़ को रोकने के लिए अब डूंगरपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार के अथक प्रयास के बावजूद प्रदेश के नौनिहाल अपना बचपन यूं ही गंवा रहे हैं। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उनके सुनहरे भविष्य के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं को अमली जामा पहनाया। बावजूद इसके आदिवासी गरीब बच्चे पढ़ने व खेलने की उम्र में बचपन को बीटी कॉटन खेतों में बर्बाद कर रहे हैं। सरकार के साथ साथ अब डूंगरपुर जिला कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन ने पहल करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित करते हुए ग्राम पंचायत के सचिव को इस फोर्स का मुखिया बनाते हुए सरपंच, वार्ड पंच, पटवारी सहित बीट कांस्टेबल को शामिल किया गया है। लेकिन हमारा एक परमानेंट एक टास्क फोर्स भी विलेज लेवल में गठन किया है। एक विलेज लेवल टास्क फोर्स फॉर प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर बेसिकली। तो इसमें खाली वो सब मतलब स्टैटिस्टिकल जो डाटा है वो सब कर ही रहे हैं, उसका सर्वे कर रहे हैं, लेकिन उनको रुकने के लिए जो भी प्रयास है वो इसी टास्क फोर्स को असाइन किया गया है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए कलम सेना बनाने का भी निर्णय लिया है, जो बच्चों के दूसरे प्रदेशों में पलायन को रोकने में कारगर सिद्ध हो सकता है। इस काम के लिए सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उत्साही महिलाओं को जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। और पब्लिक में जन जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसी बार हम उम्मीद करते हैं कि मतलब जो चाइल्ड लेबर में बीटी कॉटन का चाइल्ड लेबर में जो बच्चे सबका माइग्रेशन होता था और कभी कभी कुछ ट्रैफिकिंग होता था, वो सब चीज हम पूरा इसी बार रुकने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। सरकार द्वारा शुरू किए गए नन्हे हाथ कलम के साथ अभियान और ग्राम पंचायत स्तरों पर बनाई गई टास्क फोर्स तथा कलम सेना बच्चों को बीटी कोटे खेतों में काम करने से रोकने के लिए कारगर होगा और साथ ही बच्चों के दूसरे प्रदेशों में पलायन पर भी रोक लगेगी। ईटीवी न्यूज़ के लिए डूंगरपुर से अखिलेश की रिपोर्ट। तो ये है सरकार की योजनाएं। चलिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डूंगरपुर के कलेक्टर पूर्णचंद किशन जी। बहुत स्वागत है आपका कलेक्टर साहब हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत चिंता का विषय है कि पढ़ने के बजाय बच्चे इतना खतरनाक काम कर रहे हैं। आपकी योजनाएं क्या है इनको रोकने के लिए, वो सबसे पहले जानना चाहेंगे। इसी बार ये लास्ट टाइम कुछ बच्चे सबका डेथ हुआ था जी। हाँ, 5-7 बच्चे का सबका। और इसी बार सरकार चाइल्ड लेबर बीटी कॉटन फील्ड में जो चाइल्ड लेबर लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न है और हम मतलब अपना जिला प्रशासन भी बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो ये हम पूरा क्लियर कट पॉलिसी बनाए हैं, क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनाए हैं और हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसका मेन जो कंपोनेंट है इसी बार जी वो है कम्युनिटी को मोबिलाइज करना अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जी इन जनरल और स्पेसिफिकली अगेंस्ट बीटी कॉटन चाइल्ड लेबर। और हम मतलब काफी इसमें काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं
अभी तक तो बेसिकली अभी तक जो टाइम है इसमें जनरली स्टार्ट हो जाता है बीटी कॉटन फील्ड में चाइल्ड लेबर का माइग्रेशन। जी, इसी बार जो काफी सारी चीज हम पकड़ाए हैं और ये बेसिकली पंचायत लेवल में ही हम पकड़ पा रहे हैं। तो और कितना असर आपकी इस क्लियर कट पॉलिसी का दिख रहा है? पूरा क्लियर कट है इसी बार। एक तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है हमारा जी, दूसरा हम हर एक पंचायत लेवल में एक विलेज लेवल टास्क फोर्स गठन किए हैं जिसका चेयरमैन है सरपंच और सचिव उसमें है, उसका बाद सहायक सचिव है, वहाँ का संबंधित जो वार्ड पंच है, तो ये पटवारी भी है और एक बीट कांस्टेबल है। तो वो विलेज लेवल में ही उनको बच्चे सबको रुकवा रहे हैं इसी बार। और हम मतलब कम्युनिटी को भी इतना ज्यादा मोबिलाइज किए हैं कि वो टोटल एक कलम से ना बोलकर चीज बनाए हैं हम। हर एक पंचायत लेवल में ही ये चीज बना है और जिसका मेंबर सब जनरली लोकल विलेजर्स औरतें हैं तो वो मतलब उनको रोक लेंगे। और सर्व शिक्षा अभियान में हम ब्रिज कोर्स भी चला रहे हैं और साथ साथ में एक इसी बार का नारेगा में काफी सुधार लाए हैं ताकि मतलब जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन इस बार हो नहीं पाएगा। और नारेगा को भी हम NREGS है जिसको हम टोटली डिमांड ड्रिवन कर पाए हैं। ग्राम सभा में इसका एक एजेंडा रखा जाता है और ग्राम सभा भी इसका टोटली अगेंस्ट में है, इसी बार टोटली मोबिलाइज है। जी किशन जी, तमाम योजनाएं अब तक बनी हैं, ना तो नन्हे हाथ कलम के साथ जा पाते हैं, ना तो सवेरे सवेरे स्कूल जा पाते हैं। इन योजनाओं को कारगर करने के लिए कुछ ठोस कदम, ठोस उपाय, ठोस प्रस्ताव, कुछ ऐसी योजनाएं आप लोग बनाते हैं। आप डीएम हैं, एक डीएम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है जिले की। तो ऐसे है कि ये जो नन्हे हाथ कलम के साथ जो अभियान है जी, अभी मतलब ये चला था, लास्ट 30 पंचायत में चला था। इसका एम था कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, तो ये वाला काफी सक्सेसफुल रहा है। खाली 30 पंचायत नहीं, हमारा 3 पंचायत समिति अफेक्टेड है। बिल्कुल, लेकिन एक कटु सत्य है किशन जी, एक कटु सत्य तो ये है, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है कि कम्युनिटी को आप मोबिलाइज करेंगे, लेकिन मोबिलाइज करने से जो उनकी परिवार की स्थिति है वो तो बदलने वाली नहीं है। उनकी गरीबी, उनकी लाचारी डूंगरपुर की किसी से छुपी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि परिवार भी उनका पले और बच्चे पढ़ने भी जाएं। हाँ, अच्छा, ये जो चीज है जस्ट मतलब ये चाइल्ड माइग्रेशन टाइप का चीज नहीं है, कुछ जगह में ट्रैफिकिंग टाइप का चीज है जिसका नहीं, ट्रैफिकिंग तो हो रही है, बीच के दलाल हैं, ट्रैफिकिंग तो हो रही है, बीच के दलाल हैं जो बहला फुसलाकर बच्चों को ले जा रहे हैं गुजरात। ऐसे ही बेसिकली ये जस्ट मतलब आउट ऑफ डिस्ट्रेस जस्ट माइग्रेट कर रहे हैं, वैसे वाला भी स्थिति नहीं है। तो हम इसको कम्युनिटी को मोबिलाइज करने का मतलब टोटल प्रयास किए हैं और इसी बार काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। और हर एक गांव में बेसिकली इसका मैसेज है और बहुत सारे जगह में मतलब पंचायत लेवल में ही मतलब जो बच्चे सब सोचो 7 दिन से ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं तो उनको मेन स्ट्रीमिंग करना, स्कूल में फिर एजुकेशन में डालना, ये सब काम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत लेवल में ये चीज अभी हो रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करेंगे। पूर्णचंद्र किशन जी, डीएम कलेक्टर डूंगरपुर के हमसे बात कर रहे थे। आपने जो प्रयास किया उसकी हम सराहना करते हैं, सराहनीय है वो काम, खासकर डूंगरपुर जिले की जो सामाजिक स्थिति है उसको देखते हुए सराहनीय है यह प्रयास। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि जो योजनाएं लागू हुई हैं उनका असर दिखेगा ज़मीनी तौर पर। जो बच्चे, जो मासूम हाथ कॉटन के खेतों में लगे हैं वो कलम की ओर बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।